सर दीजिए। कहता है एक नाव 52 मिनट में, 52 मिनट के कुल समय में, मतलब कुल 52 मिनट है, धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा की दिशा में नाव की चाल, बोले सर धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? धारा की दिशा में नाव की चाल होगी क्या होगी, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, एक तरीका तो है कि ऐसा कर देते हैं कि विपरीत एंड दिशा में, ठीक है। कुल समय है 52 मिनट, धारा की चाल है 5, हम नाव की चाल x मान। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप पढ़ाए जिसमें धारा की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल पूछेगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग ऑप्शन के नियम से बनाते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए कैसे, कहता कुल समय 52 मिनट है, तो ये तो कंफर्म है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है मेरे बहादुरों? दूरी बटा चाल। तो पहले विपरीत गया है, क्या बोल रहा है कि एक नाव 52 मिनट की कुल समय में, मतलब कुल उसके पास 52 मिनट ही है, उसमें धारा के विपरीत 10 किलोमीटर गया, तो विपरीत जाएगा तो चाल घटता है। नाव का चाल x माने, धारा की चाल 5 है, तो x माइनस प्लस दिशा में 11 किलोमीटर गया है, चाल सॉरी विपरीत चाल घटेगा, दिशा में जुटेगा x प्लस 5। जैसे धारा की दिशा में आप जा रहे हैं तो चाल जुटेगा, नाव तो जा ही रहा है, धारा भी उसे बहा के ले जाएगा, तो हो जाएगा नाव प्लस धारा, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? घटता है। अब कुल मिला के मेरे शेर बहादुर हमारे पास है 52 मिनट। ये 52 मिनट को हम घंटा में बदल सकते हैं, काटेंगे ऊपर 13 चौके 52, 15 चौके 60। अब इस स्थिति को यदि सिर्फ शांत जल में नाव का चाल पूछता ना तो ऑप्शन से देखते कि x को क्या रखे, और नहीं भी पूछ रहा है तो ये भी हमें सोचना होगा कि x का मान क्या है, नहीं तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा जो खतरनाक होगा। मतलब मेनली रूप से आपके पास बचा क्या है? बचा है x 10 बटा x माइनस 5 प्लस 11 बटा x प्लस 5 बराबर 13 बटा 15। इस प्रकार के सिचुएशन बैठता है। अब यहां सोचिए, थोड़ा सोचिए कि x का क्या मान रखें कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड के मतलब है कि x का क्या मान रखें कि ये दोनों को भिन्न के जोड़ बनाने के बाद 13 बटा 15 आ जाए, 13 बटा 15। तो सोचिए कि x का क्या मान रखें। मान लिया जाए ऑप्शन में नहीं है x का मान, ऑप्शन में तो पूछ रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो दिशा में नाव की चाल होगा नाव प्लस धारा। तो मेरे शेर बहादुर जब सोचे कि x का मान लिया जाए, हम 10 रख देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, और 10 और 5 15, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 15 में 5 से भाग देंगे तो 3, 10 दिया 30, इधर 30 आ गया, 11, ये तो 41 बटा 15 आ जाएगा। गलत है, हमें 13 बटा 15 आना। तो ऐसा करते हैं, इसका मान 20 रख के देख लेते हैं, सॉरी 15 रख के देखते हैं। 15 में से 5 घट गया तो 10 और 15 5 20, 10 और 20 का एलसीएम 60। ध्यान दीजिएगा, 10 और 20 का एलसीएम 60, 10 से 60 में भाग देंगे 6, 15 रखेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। 10 और 20 का एलसीएम 60, 10 से 60 में भाग देंगे 10 60, तो ऐसे ही हो जाए। और 10 यदि देंगे तो 10 तो ऐसे ही कर देगा, 15 रखेंगे तो 20 रखते हैं, 20 में से 5 गया 15, 20 5 25, 15 और 25 का एलसीएम 300, सॉरी 15 और 25 का एलसीएम 75, 75 में 15 से भाग तो 10 50, और 25 से भाग तो ही ज्यादा हो रहा है। अब क्या करें? 10 50, तो 25 रख के देख लेते हैं। 25 में से 5 घट गया 20, 25 5 30, 20 30 का एलसीएम 60, 60 में यदि 20 से भाग देते हैं 10 या 30, हाँ आ जाएगा। यानी x का मान यदि हम 25 रखते हैं तो सेटिस्फाइड हो रहा है।
बोले सर इतना देर का क्यों किया, और कोई उपाय नहीं है, द्विघात समीकरण में बैठ जाएगा। यदि आप 25 लगते हैं तो 25 में से 5 गया कितना 20, 10/20, 25 और 5 30, 11/30, 20 और 30 कैल्शियम 60, 60 में 20 से भाग देंगे तो 3, 11 3 33, 60 में 30 से भाग देंगे 2, 11 दूनी 22, सॉरी 10 3 30, 11 दूनी 22, जोड़ के 52, 52/60, 13 चौके 52, 15 चौके 60, कट गया। यानी x का मान 25। यानी आपसे यदि पूछता है, यानी शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल जो हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव हो जाएगा, दिशा में जाता है तो नाव प्लस धारा, तो नाव प्लस धारा यानी 25 और प्लस धारा का चाल कितना है 5। ऐसे देखिए ना, दिशा में x + 5 तो 25 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़ा गजब का घुमा के पूछा था। यदि मेरे शेर बहादुर सिर्फ पूछा होता क्या कि आप बताइए शांत जल में नाव की चाल, तो आराम से 25 ही आंसर हो जाता। बढ़िया है, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में आ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन धमाकेदार रहा, निश्चित है आपको समझ में कुछ नहीं किया। टोटल समय बराबर दूरी बटा चाल, तो विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर गया, विपरीत दिशा में चाल घटता है x - 5, दिशा में 11 गया है, दिशा में चाल जुटता है x + 5 बराबर 52 मिनट। इसको घंटा में बदल दिए तो 13/15। देख सोचे कि x का क्या मान रखें कि सेटिस्फाइड हो जाए, तो 25, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट माइंड में, x का मान 25 रखते हैं तो 13/15 इधर भी आ जाएगा। तो x मतलब शांत जल में नाव का चाल समझिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा में पूछ रहा है तो फिर 25 और 5 30। निश्चित है समझ में आ गया होगा, रिपीट कर लीजिएगा 2-3 बार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आ जाइए मेरे शेर बहादुर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं फिर उसी प्रकार के क्वेश्चंस है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा 14 किलोमीटर जाने में लगा समय का क्या गुना है, 7वां गुना है, 1.25 गुना। तो बोल रहा है क्या धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में तो पहले चाल तो हम लोग निकाल रहे हैं, यहां पे देखिए पहले तो नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है पता नहीं है, यहाँ धारा की चाल गायब है, हम धारा मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिशा में 35 किलोमीटर जा रहा है, देखिएगा बढ़िया से, फॉर्मूला वही है जो टाइम डिस्टेंस में बताए थे, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और मेरे शेर बहादुरों चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पे कह रहा है कि दिशा में और विपरीत, विपरीत तो समय लगाते हैं। देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दिशा में 35 किलोमीटर जा रहा है तो दिशा में चाल जुटेगा 10 + x, विपरीत 14 किलोमीटर जा रहा है तो 10 - x। अब जो क्वेश्चन का कंडीशन है वो समझिए, इतना तो जान ही रहे कि समय बराबर दूरी बटा चाल, दिशा में जा रहा है तो चाल जुटेगा तो 10 + x, विपरीत दिशा में घटेगा तो 10 - x। तो बोल रहा है दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत क्या बोल रहा है इसको, दिशा में 35 किलोमीटर गया और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय, धारा के विपरीत दिशा में 1.4 तो नहीं है, ये पता नहीं 14 किलोमीटर, ऐसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का कई गुना है, 1.5 गुना, 7वां गुना है। यही तो बोल रहा है कि दिशा नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय, धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का कई गुना है, 7वां गुना है। मतलब आप कह सकते हैं कि ई वाला जो समय है, ई वाला समय का 7वां गुना, मतलब आप इसको काटिएगा ना तो ये 5/4 आ जाएगा, तो 5/4 गुना। हमने एकदम क्वेश्चन जो बोला है वही लिख दिया, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मेरे शेर बहादुर, जो क्वेश्चन बोला है वही लिख दिए, देख लीजिए मजे से। 35/14 + x, 35/10 + x हुआ दिशा में समय, विपरीत दिशा में समय, विपरीत दिशा में 14 गया है तो 10 - x, विपरीत दिशा में चाल घटता है। तो ये जो समय है दिशा वाला विपरीत दिशा का 1.25 गुना यानी 5/4 गुना। अब कुछ नहीं करना है, बस हल का।
चलिए हल करिए। हल करिएगा तो मेरे शेर बहादुर आपको पता चलेगा कि 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से 5 काटी, आर भी काट सकते, 2 से 2 दूनी 4, आर भी काट सकते, ये तिरछा गुना होकर इधर आ जाएगा, 10 दूनी 20 -2x, इधर चल जाएगा 10 + x, -2x उधर जाएगा तो 3x, 2x जैसे कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 10 प्लस इधर आके माइनस तो 10 बचे, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 10/। अब x बराबर 10/3 है, लेकिन पूछ रहा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देख रहे हैं क्वेश्चन को एकदम डबलिंग कर दिया है। सिर्फ धारा की चाल पूछता तो 10/3, x माने धारा की चाल तो 10/3, लेकिन देखिए दिशा में चाल, तो दिशा में चाल हो जाएगा नाव की चाल 10 और धारा की चाल 10/3, 10 या 30 और 10 40/3 किलोमीटर प्रति, तो इसलिए 60 किलोमीटर जाने में समय बराबर दूरी बटा 4। दिशा में 60 किलोमीटर गया है तो दूरी है 60 किलोमीटर, दिशा में चाल कितना आप लाए हैं 40/3, काटिए, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 20 तिया 60, 3 ऊपर चला गया, 3 तिया 9/2, 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजेदार क्वेश्चन है मेरे बहादुरों। क्वेश्चन में थोड़ा सा बोरिंग हो तो भागना नहीं है, कसम खाना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तो बढ़िया रहेगा मेरे बहादुर कि कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा। मेंटल पेन देने वाले चीज सफलता की ओर तेजी से ले जाती है। एक बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं, प्रणाम गुरुजी, आज पहली बार क्लास ले रहा हूं क्योंकि ग्रुप डी का रनिंग चल रहा है, इसी वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाता हूं, लेकिन बाद में क्लास देख लेता हूं। मंजय कुमार, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बहादुर, आप लगातार बने रहिए, यही जज्बा हो। भगवान से प्रार्थना है आपको सिलेक्शन प्राप्त हो, और निश्चित है होगा, निश्चित है होगा, निश्चित है होगा। सर डीआरडीओ में सारा प्रश्न बना, लेकिन सर एक रीजनिंग प्रश्न टाइम भी ले लिया, लेकिन सर बना नहीं। में भी हो सकता है कभी कभी। देखिए जो रीजनिंग आप एनालॉजी टाइप का रीजनिंग दे रहे हैं, इस सब रीजनिंग में मैथ का कोई ट्रिक नहीं लगता है। आप कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, और वो बंदा कुछ और सोचेगा, तो बस सोचने का कहानी है और कुछ नहीं। ऑप्शन भी दीजिएगा तब लोग सोच सकता है, बिना ऑप्शन के इस सब में नहीं सोच सकता है, क्योंकि यह रेशियो एवरेज का क्वेश्चन नहीं है। बढ़े आगे, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहता है एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की चाल से चला सकता है। तो ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या जब हम लोग क्या जानते हैं, नोट भी लिखे थे, नोट भी लिखे थे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाव धारा का है। पहला पॉइंट तो ये है कि शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल मान लिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लिया जाए 22 किलोमीटर प्रति। एकदम ध्यान से समझिए, गांव में आप कभी नदी में तैरे होंगे, नदी में जब नदी आता है बारिश में, मतलब पानी भर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि नदी आ गया है, ठीक है ना। तो यदि नाव की चाल x है या धारा की चाल 22 है, या तो आप तैराक की चाल x है और आप तैर भी रहे हैं, धारा भी आपको बहा के लेके जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दिशा में जब जाते हैं तो चाल जुड़ जाता है x + 22, एंड विपरीत जाते हैं तो चाल घटता है, विपरीत हो जाता है x - 22, क्योंकि स्वाभाविक है कि दिशा में जाइए तो आप खुद तो जा ही रहे हैं, धारा भी आपको बहा के लेके जाएगा, तो नाव प्लस धारा इसीलिए होता है। विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं अपने ताकत से, लेकिन धारा आपको विपरीत धकेल रहा है, ठेल रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल घटता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है कि दिशा में चाल यदि दिया हुआ है, दिशा में मान लिया जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा,
एंड विपरीत चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए शांत जल में नाव, मतलब नाव का अपना चाल निकालना हो तो जोड़ के आधा a+b/2, और धारा का चाल निकालना हो तो घटा के आधा। धारा बोले, नदी बोले, जो भी बोले, बस यही दो फॉर्मूला पर पूरा नाव धारा है। बाकी दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सब तो पहले ही हम लोग जानते हैं। तो क्या मैंने बोला कि शांत जल में नाव का चाल, पर्सनल नाव का अपना चाल x है, धारा का चाल y, तो दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत घटेगा। और यदि दिशा में चाल और विपरीत चाल ऑलरेडी दिया हुआ है कि दिशा में a विपरीत b या कुछ भी ऐसा, तो नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। यहां कहानी यही है, देख लो। एक व्यक्ति नाव का धारा की दिशा में नाव है और विपरीत दिशा में 7 है। तो अभी देखें कि दिशा में 9, विपरीत दिशा में 7, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल घटा के आधा, यानी 9 - 7/2, यानी 2/2 हो गया मेरे शेर बहादुर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे सारे शेर बहादुर का आ गया आंसर। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। देख लो बढ़िया से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो दहाड़िए, सबको जगाइए सुबह के इस क्लास में मेरे शेर बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ आ जाइए, देखिए बड़ा आनंदित करने लायक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक नाव 4 घंटे में धारा के विपरीत दिशा, ध्यान दीजिए, 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, विपरीत गया है, दिशा में गया, ठीक है। या 2.3/4 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 7.5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? यहां क्या करना होगा आपको? दोनों मानना होगा। विपरीत दिशा में नाव की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, एंड दिशा में नाव की चाल y मान लीजिए। यहां नाव धारा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नाव या धारा की चाल निकालना ही नहीं है, सीधे बोल रहा है विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो विपरीत दिशा में x मान लिया और दिशा में, नहीं तो छोड़िए ना, दिशा में x मान लीजिए, विपरीत दिशा में y, दिशा में एंड विपरीत। चलिए दिशा में आप चाल मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहानी है। अब आराम से क्या करना है, इक्वेशन बना देना, और कोई इसमें उपाय भी नहीं है, इक्वेशन बनाना है बाय क्वेश्चन। हम सभी जान रहे हैं कि समय दिया हुआ है बाय क्वेश्चन। पहले तो हम सब जान रहे हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहला कंडीशन क्या कहता है? पहला कंडीशन कहता है मेरे बहादुरों कि एक नाव 4 घंटे में विपरीत 10 किलोमीटर और दिशा में 12 किलोमीटर। तो विपरीत और दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत और दिशा में। तो विपरीत समय क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों जोड़ के 4 घंटा। विपरीत क्या है? 10 किलोमीटर। तो विपरीत क्या होगा? विपरीत चाल है b, और धारा की चाल दोनों जोड़ के 4 घंटा। धारा की दिशा में 12 गया है, तो इसका चाल क्या है? a। फिर आइए यहां भी दूसरा कंडीशन, कुल मिला के 4 घंटा है। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे में धारा का विपरीत 10 और धारा की दिशा में कितना चल जाएगा? 12। तो विपरीत गया है तो दूरी 10 है, चाल विपरीत ए माने है, उल्टा मतलब b माने है, और दिशा में चाल a है, तो सीधा 12/a, कुल मिला के 4 घंटा। दूसरा कंडीशन कहता है कि 4 दूनी 8 और 3 11/4 घंटा लगाता है। कब? जब विपरीत जाता है 7.5 किलोमीटर और दिशा में जाता है 7 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर विपरीत जाता है, यानी 7.5/b, और दिशा में जाता है 7 किलोमीटर, यानी 7/a बराबर 11/4 घंटा। कोई उपाय नहीं है, इसका हल करना पड़ेगा। अब हल करने के क्या उपाय हैं? आप सोच भी सकते हैं, यदि आप में क्षमता है। हमें क्या चाहिए? सोचिए। यहां तो हम ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। पूछ रहा है विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, यानी आप कह सकते हैं कि b बराबर भाट।
नाव की चाल विपरीत दिशा में आप क्या माने हैं? बी माने हैं। विपरीत दिशा में चाल क्या माने हैं? बी। तो बी बराबर भाट। बोले सर जब बी सोच के रखेंगे तो ए भी तो रखना होगा, क्योंकि ए भी तो गायब है। तो सोच के क्या रखिए कि 4 घंटा आ जाए। मान लिया जाए कि पहला ऑप्शन बी का मान मतलब विपरीत चाल 7 हो, तो हम यहां पर 7 रखेंगे। 10/7 कटता नहीं है। अब कितना रखेंगे कि 4 आ जाए? थोड़ा मुश्किल आ रहा है। मान लिया यहां पे हम 7 रखें तो कितना रखें कि 4 आ जाए? ऊपर 28 लाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में नहीं आ रहा है। तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए आगे 4 रखते हैं। यदि हम बी का मान 4 रखते हैं तो 4 से 10 2.5 बार में, एकदम माइंड का इस्तेमाल करिए। 4 यहां रखते हैं तो 4 से 10 2.5 बार में करते। अब ए क्या रखे? चूंकि इससे तो ज्यादा ये होगा। इसको 4 रखे हैं तो ये तो ज्यादा ही होगा दिशा में। 4 रखे हैं तो 2.5। तो 4 घंटा लाने के लिए 2.5 में 1.5 जोड़ना पड़ेगा। तो 1.5 के लिए इसको 8 रखना पड़ेगा। यदि आप इसको 4 रखते हैं तो इसको 8 रखना पड़ेगा, तब ना 12/8 1.5 आएगा। आई 2.5 1.5। लेकिन यहां भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। मान लिया जाए कि हम यहां भी 4 और यहां 8 रखते हैं तो क्या सेटिस्फाइड होता है? क्या 11/4 आता है? यदि होता है तो ठीक है। मान लीजिए 4 और 8 का एलसीएम 8। 8 में 4 से भाग देंगे 2 तो 7.5 दूनी 15 प्लस 8 में 8 से भाग देंगे 7। तो इसको 15 और 7 जोड़ेंगे 22। 22/4 काट के हो रहा है सेटिस्फाइड। सॉरी 22/8 काट रहे हैं। 11 दूनी 22 4 दूनी 8 यानी 11/4 सेटिस्फाइड हो रहा है। कब? जब हम बी का मान 4 ले रहे हैं, ए का मान 8 ले रहे हैं। आप रख के देखिए 4 घंटा आ जाएगा। ये 11/4 आ ही रहा है जैसा कि नीचे देखें। तो बी का मान 4 रखें तो यही पूछ रहा है कि विपरीत दिशा में चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछता दिशा में चाल तो ए का मान कितना रखे? 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बर्दाश्त करके आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं मेरे शेर बहादुरों। मेंटल पेन होगा, ढीठ बन के टीकना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट का एक भीड़ बन के रह जाइएगा और कुछ भी नहीं हो सकते हैं आप। 99% विद्यार्थी केवल भीड़ ही है मेरे शेर बहादुरों। केवल 1% विद्यार्थी है जो पढ़ते हैं। उसमें से भी 0.1% विद्यार्थी जो टॉप करते हैं या रिजल्ट लाते हैं, वो मार्केटिंग का काम कर देते हैं। उनके देखा देखी लाखों और करोड़ों बच्चे फिर से जुड़ते हैं, लेकिन वो मन से पढ़ते नहीं है। इसलिए मैं बार बार जागरूक करना चाहूंगा कि आप कहीं भी पढ़ो, किसी का भी कोर्स खरीदो, कितना का भी खरीद लो, प्रैक्टिस नेसेसरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी है, जो 99% विद्यार्थी नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। बढ़े आगे, चलिए आगे आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर आ गया 5। कहता है एक मोटरबोट धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किलोमीटर, समय पता नहीं है लेकिन 24 किलोमीटर दूरी तय करती है, जो कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक है। मतलब आप कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में धारा की दिशा से 1 घंटा अधिक समय लेता है, दोनों में अंतर 1 घंटा का। यदि नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान बोट की चाल। तो बोले सर नदी की चाल, धारा की चाल कितना है? 2, लेकिन बोट की चाल पता नहीं है, तो बोट की चाल हमें मानना पड़ेगा। तो बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो जानते हैं कि बोट की चाल दिया हुआ और धारा की चाल है तो दिशा में चाल जुटेगा और विपरीत दिशा में चाल घटेगा। दिशा में चाल जुटेगा, विपरीत दिशा में चाल घटेगा। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुर। सबसे बड़ी बात है कि क्या एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में निश्चित समय में 24 किलोमीटर दूरी, यहां तो दिया हुआ मान लिया जाए 24 किलोमीटर, देख लीजिए बाई रेशियो भी ऐसे बन जाएगा। 24 किलोमीटर दूरी दिया हुआ, हालांकि इससे मतलब नहीं रखेंगे तो ही बन जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है नहीं, लेकिन अंतर दिया हुआ है। दुगना तिगुना रहता है तब तो बिना ऑप्शन के भी बन जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित समय में 24 किलोमीटर जाता है, जो कि उसे धारा की दिशा में समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय से 1 घंटा अधिक है। अच्छा ठीक है, यदि नदी की चाल 2 है, धारा की चाल कितना है? 2, हम बोट की चाल x मान लिए। इसका कहना यह है कि विपरीत में जो समय है
और दिशा में जो समय, ये दोनों का अंतर 1 घंटा। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, तो उतना ही जब दिशा में जाएगा तो 1 घंटा कम समय लगेगा, या विपरीत दिशा जो है 1 घंटा अधिक समय लेगा। तो ऐसा करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 24 किलोमीटर विपरीत गया है तो चाल घटेगा x-2। फिर दिशा में 24 किलोमीटर ही जा रहा है लेकिन चाल जुट रहा है x+2। ये दोनों घटा के आ रहा है 1 घंटा। हमने क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों घटा के आ रहा है 1 घंटा। अब सोचिए कि केवल नाव का चाल या बोट का चाल निकालना रहता तो ऑप्शन से x का मान ढूंढते हैं, लेकिन यहां कह रहा है क्या कि विपरीत यात्रा करने के समय में चाल क्या है। मतलब यहां पे आप कह सकते हैं कि विपरीत चाल पूछ रहा है, विपरीत चाल बराबर भाट, यानी आप कह सकते x-2 का मान निकालना। तो आप सोचिए पहले कि x का क्या मान रखें, या सोचिए ना कि दोनों का क्या मान रखें। सोचिए सोचिए मेरे शेर बहादुरों, हमें तो लग रहा है ना एक लाना है तो कितना रखें x का मान। मान लिया विपरीत चाल यदि 8 रखते हैं, विपरीत चाल 8 रखते हैं तो हमें लगता है 6 लेना पड़ेगा। मान लिया x का मान 6 लेते हैं, 6 में से 2 घट गया 4 तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहां 6 रखेंगे तो 6 2 8, 8 3 24, तब तो 3 घंटा का अंतर हो जाएगा। नहीं, जैसे 6 रखेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 6 24, 6 दूनी 8, 8 3 24, 3 घंटा का अंतर, हमें 1 घंटा का आना चाहिए। तो मान लीजिए इसका मान x का मान 8 रखते हैं, तो 8 भी रखते हैं तो नहीं हो पाएगा। 8 में से 2 गया 6, 6 चौक 24 4, लेकिन 8 2 10 हो जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। 10 रखते हैं, किसका मान, हम x का मान 10 रख रहे हैं, 10 रखते हैं, 10 में से 2 गया 8, 8 3 24, 10 आ जाएगा। x का मान x बराबर 10 रखने से आ जाएगा, x का मान 10। तो x तो माने थे क्या कि बोट की चाल, यदि बोट की चाल शांत जल में पूछता तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप कह सकते हैं कि ये हो गया बोट की चाल। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, बड़ा चालाकी से किया है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी रख भी नहीं सकते, इसलिए विपरीत चाल। बोले सर विपरीत चाल निकालना है ना, तो 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया विपरीत चाल। देखिए बहुत सारे बच्चे 10 भी मार दिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सेटिंग करने वाला जानता है कि बेटा तू इस रूप में बैठाने के लिए तो जान ही जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम x का मान जो ऑप्शन से मिलेगा वही आंसर मार देगा। लेकिन x का मान आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोट की चाल नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है दिशा में चाल। जैसे कि इसके पहले सॉरी विपरीत चाल पूछ रहा है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये चीज आपसे गलती करवाएगा। चलिए अब तो सही है, समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, एक क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा, निश्चित है समझ में आएंगे। गधे मैथ सीख रहे हैं आप सभी तो जीनियस हैं जी।